गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये मैं उठ चुकी थी और मैंने गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया था। और मैं रोज़ सुबह गर्म पानी पीती हूँ क्योंकि मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ इस वजह से। और मैंने अपने थायराइड की टैबलेट ले ली थी और अब मैं फ़िशेस को खाना देने जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने इन्हें अभी खाना नहीं दिया तो फिर दिमाग से स्लिप हो जाता है। तो मोस्टली मॉर्निंग में तो मैं ही इन्हें खाना देती हूँ, शाम को कोई भी दे देता है बट मॉर्निंग में मैं ही देती हूँ। तो ये मेरा रूटीन है रोज़ का कि मुझे ही खाना देना होता है। और बेटा स्कूल जा चुका था। आज काफ़ी अच्छी धूप खिली खिली सी थी तो बेटा तो स्कूल चला गया था। तो उसके बाद ही मैंने पानी गर्म किया और मैं पानी पी रही थी और अब मैं फ़िशेस को खाना दे रही हूँ। और इसके बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगी मेरी फ़िशेस कितनी अच्छी हैं। टच वुड, मतलब ऐसे लग रहा था एक टाइम पे कि सब मर जाएंगी, पर मैंने इनका ट्रीटमेंट किया तो कितना अच्छा लगा। मतलब कितना अच्छा लगता है ना कि किसी जानवर की जान बच जाती है आपकी वजह से। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए, आपको कहीं से लग रहा है कि इनको वाइट स्पॉट हुए थे, मतलब इनकी कंडीशन ऐसी हो रही थी। मैंने आपको वीडियो दिखाया था पहले, इनकी कंडीशन ऐसी हो रही थी कि मर जाएंगी। ये नीचे बैठ रही थी और पूरी बॉडी वाइट स्पॉट से कवर्ड थी। बट आप देख सकते हैं बिल्कुल सब एकदम मस्त है, आराम से तैर रही हैं, बिल्कुल भी वाइट स्पॉट्स नहीं है बॉडी पे इनकी। अगर आप में से किसी को भी जानना है कि मैंने ये कैसे किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर। तो ये है मेरी फ़िशेस जो बिल्कुल ठीक हैं। और ये एक मैंने ब्लैक फ़िश ला के ऐड करी है और इनमें से एक भी फ़िश मेरी मरी नहीं। मुझे लग रहा था कि ये मर जाएंगी बट ये मरी नहीं, थैंक गॉड, सब के सब बच गई। अब मैं ऐसे ही इनका इलाज किया करूँगी हमेशा। और अभी भी मैंने हीटर लगा रखा है, हीटर हटाया नहीं है, बिकॉज़ अभी भी मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी बारिश हो रही है कभी धूप निकल रही है, तो इसलिए अभी हीटर लगा हुआ है। आप लोग भी लगे रहने दीजिएगा, इतनी जल्दी हीटर मत निकालिएगा। और देखिए कितना अच्छा लगता है फ़िशेस को ऐसे तैरते देखकर। और ये देखिए, ये है हमारे टर्टल जो इसके नीचे घुसे हुए हैं, इनके पास यही काम है। ये वहाँ पे रखा हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे ये रखा था। ये मैंने हिडन प्लेस वहाँ पे रख रखी थी और ये पता नहीं इसको उठा उठा के चलता रहता है पूरे एक्वेरियम में। और अब हम छत पे आ गए थे धूप में थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल ऑस्कर अपने दोस्तों को बाहर देख रहा है और मैं अपना थोड़ी देर धूप में खड़ी हूँ, क्योंकि सुबह की धूप अच्छी होती है बॉडी के लिए, विटामिन डी मिलता है। तो इसलिए मैं जब होता है मैं सुबह धूप में आके खड़ी हो जाती हूँ। अभी जब 7 बजे का स्कूल हो जाएगा बच्चों का, तब भी मैं मॉर्निंग में यहाँ पर कुछ देर बैठूँगी और फिर मैं आगे के काम करूँगी। तो बस मैं यहाँ टेरेस पे खड़ी थी, ना पानी इंजॉय कर रही थी और बाहर का व्यू देख रही थी। फिर मुझे याद आया कि पानी नहीं है बाहर, जो हम घर के बाहर रखते हैं ना, तो वो पानी नहीं था। यहाँ पे भैया भी आ गए थे आरवी को छोड़ के, तो मैंने सोचा लाओ मैं लगे यहाँ तो पानी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे रात में भरना था बट वो खाली रह गया, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। तो यहाँ मैं ऊपर से ही पानी डाल रही हूँ उसमें। ये पेड़ की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे, बट फिर मैंने ऐसे पानी डाल दिया, भर दिया, क्योंकि इसमें गाय आती हैं और हमारे कॉलोनी के डॉग्स हैं, सब पानी पीते हैं सारे जानवर। तो इसे मैं फ़िल करके रखती हूँ। एंड मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ अपने घर के बाहर भले ही एक छोटा पॉट रखें बट रखें, ताकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो सब जानवरों को दिक्कत ना हो, सब पानी पी सकें उसमें अच्छे से। अब मैं यहाँ पे पेड़ों में पानी भी डाल दूँगी लगे हाथ, क्योंकि पेड़ भी सूखने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, धूप बढ़ती है, तो जितने भी प्लांट्स हैं सब सूखने लगते हैं। तो देखिए मैं इसमें ऐसे पानी डालती हूँ ताकि जो नीचे जितनी भी खाद वगैरह है वो बाहर ना गिरे। और मैं ऊपर से फिल करती हूँ, इसे पत्तियों में डालती हूँ और वहीं से पानी बीच में से गमले में चला जाता है। ऐसे ही मैं बाहर के पौधों में भी, पेड़ों में भी डाल दूँगी पानी। ये शमी का है जो हमने गेट पे रख रखा है, इस पे भी हम पानी डालेंगे। और
बाकी जितने भी अशोक के पेड़ है, पाम का ट्री है, सब में मैं पानी डाल दूँगी। तो अब हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका था, तो मैंने सोचा लाओ मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आज है ब्रेकफास्ट में पोहा और ये है चाय। मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब दोपहर हो गई थी, बेटा भी स्कूल से आ गया था और देखिए स्कूल से आते ही ये PS4 लेके बैठ जाते हैं। तो ये यहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं। अब थोड़ा तो एंजॉयमेंट बनता है ना। और यहाँ मैं फ़्रेश हो चुकी थी, नहा के आ गई थी और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए धूप में। धूप में तो नहीं जाऊँगी क्योंकि शाम हो गई है, 4 साढ़े 4 बज रहा है, अब क्या धूप ही होगी। तो मैं बस अपने बालों को ड्रायर कर लिया है मैंने और अब मैं बस ऐसे ही अब लंच करूँगी क्योंकि लंच का भी बहुत टाइम हो गया है, लेट हो गया है। तो मुझे हो ही जाता है मोस्टली रोज़ लेट ऐसे ही। तो अब बालों का कलर देख सकते हैं, जैसे जैसे आप वॉश करेंगे वो लाइट होता जाएगा। और यहाँ पे हमने सोचा चलो हम आज धुरंधर देखते हैं। लंच हमने कर लिया था और मैं शूट करना भूल गई। लंच में आज बना था गोभी मटर की सब्ज़ी और रोटी और सैलेड, और मैंने साथ में छाछ भी ली थी। और यहाँ मैंने सोचा मूवी देखते देखते अपने बेटे का वर्क भी कंप्लीट कर देती हूँ क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़ाम सर पे हैं और अभी थोड़ा सा उसका वर्क कंप्लीट नहीं है, तो मैंने सोचा मैं कंप्लीट कर देती हूँ, वो सिर्फ पढ़ने का काम करे। और यहाँ मैं फिर किचन में आ गई थी, मूवी ओवर हो गई थी और मैंने सोचा कि चलो मैं घी बना लेती हूँ और ये बन रहा है पनीर। तो गाइस अभी मैं घी बना रही हूँ और आज मैं लंच शूट नहीं कर पाई थी। आज लंच में बनाया था मैंने गोभी मटर की सब्ज़ी और एक रोटी। आज मैंने वही खाया। और यहाँ मेरा घी बन चुका था, बन रहा था। ये देखिए डिनर मशरूम एंड इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। मशरूम है, बीन्स हैं, प्याज है, कैरेट है और स्प्रिंग अनियन है, कैबेज है। पनीर नहीं था मेरे पास तो मैंने वो नहीं डलवाया, बाकी सब कुछ है इसमें। खूब सारी वेजिस के साथ इसे बहुत कम ऑयल में फ्राई किया है। तो ये क्वार्टर प्लेट है, अगर आपको दिख रहा हो ये क्वार्टर प्लेट है, इतनी क्वांटिटी में लूँ। तो यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे स्ट्राइक आ गई थी। तो फिर मैंने इसको डिलीट करके मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं खाने के साथ ये छाछ भी लेती हूँ। आप छाछ या दही कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि जब भी आप राइस बनाओगे तो उसमें वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा रखोगे और राइस की क्वांटिटी कम। और यहाँ पे मैं बालों का कलर आपको दिखा रही हूँ, देखिए कैसा हो गया है। ये आप जैसे जैसे शैम्पू करोगे आपका कलर मतलब हल्का होता जाएगा। और ये देखिए मैंने किया था और अभी तक कोम नहीं किया है। बज रहे हैं रात के 8 और मैंने अपना डिनर कर लिया है। सोने से एटलीस्ट 3 घंटा पहले आपको डिनर फिनिश कर लेना है अपना, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। तो जितनी देर में आप खाएंगे उतना ही देर मतलब में वो डाइजेस्ट होगा और फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए लेट खाना नहीं खाना है बिल्कुल भी हमें, और जल्द से जल्द खाना फिनिश करना है हमें अपना। और डिनर करने के बाद मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँगी क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और जब बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं तो ऐसे लगता है हमारे एग्ज़ाम्स आ गए, हमें टेंशन हो जाती है, बच्चे तो मस्त रहते हैं। और उसके बाद थोड़ा बहुत काम है वो मैं निपटाऊँगी और फिर हम सो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अब देख रहे हैं कितना गंदा हो गया है। तो मैं यहाँ स्क्रबर से इसको स्टील स्क्रबर से
रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। मैंने पहले ही पानी डाल दिया था ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए, तो उससे फूलने से आसानी हो जाती है, ये बहुत जल्दी छूट जाता है। तो मैं इसको अच्छे से रगड़ दूँगी स्टील स्क्रबर से और अच्छे से साफ़ कर दूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो रहा है। और ये जो ग्लास का पार्ट है ना, इसको मैं सॉफ्ट स्क्रबर से करूँगी जिससे कि स्क्रैचेस ना पड़े। तो मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ, आप मेरे हाथ देख सकते हैं, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है नेल पेंट का। मेरे नेल पेंट रख के सब सूख जाते हैं, बट मैं लगाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने ख़रीदना ही बंद कर दिया है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है नेल पेंट ख़रीद के। कभी ओकेजनली लगाना होता है तो लगाती हूँ, किसी पार्टी में गई तो इसलिए मैं अब ख़रीदती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर मेरा चूल्हा साफ़ हो चुका था। मैं स्लैब को भी पोंछ लूँगी अच्छे से। तो यहाँ मैंने मटर भिगो दिया। एक हमारे यहाँ बनेगा खाने में मटर और दाल की कचौरी। तो यहाँ मैं मूंग की दाल ले रही हूँ कि मूंग की दाल की कचौरी हम बनाएंगे, उड़द की नहीं। आप उड़द भी ले सकते हो, बट मैंने देखा है कि उड़द से ज़्यादा मूंग की दाल की जो कचौरी होती है ना, वो बहुत टेस्टी होती है। तो आप मूंग की दाल की कचौरी बना सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कचौरी कैसे खाऊंगी कल, क्योंकि मैं डीप फ्राई तो खा नहीं सकती ना, तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कचौरी किस तरह से खाती हूँ। जब सबके लिए कचौरी बनती है तो मैं इसको कैसे कंज्यूम करती हूँ। तो ये आई थिंक बहुत है। और ये सफ़ेद वाली मटर जो है कल का लंच। तो ये हमने ले लिया कचौरी का मटर और ये दाल, दोनों को अच्छे से भिगो के, ये दाल और ये मटर, यहाँ पे मैंने मटर और दाल दोनों को भिगो के रख दिया है। अब मैं इनको ऐसे कवर करके रख दूँगी, फिर मॉर्निंग में हम इसे बनाएंगे। और ये हमारा पनीर ऑलमोस्ट डन हो गया है। घी भी हमारा बन चुका था और इधर दूध भी हमारा उबल चुका था। किचन भी क्लीन हो गया है। इधर तो बर्तन रहते ही हैं बिकॉज सुबह आंटी वॉश करेंगी। बाकी मैं ये दूध को ढक दूँगी छन्नी से। और ये देखिए मैंने पनीर को हाथ में पकड़ा है और ये देखिए कितना अच्छा पनीर बना है। ये देखिए, ये सब अब मैं पीसेस में कट कर लीजिए और जैसे चाहे वैसे बनाइए। ये मेरा बोल छोटा है, मैं बड़ा बोल लूँगी। इस बोल में रख दिया है और इसमें मैं अभी पानी नहीं डालूँगी। वैसे तो पनीर को पानी में भिगो के रखना चाहिए, बट हम इसमें पनीर में पानी नहीं डालेंगे। इसको अभी फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए, और पानी हम कल डालेंगे इसमें। मेरे बेटे का मन था कार्टून देखने का। मन क्या था एक्चुअली, हम लोग रोज़ रात में कार्टून देखते हैं, उसके बाद हम सोते हैं। तो मेरे बेटे ने कार्टून लगाई है, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी है। ये देखिए, आपके भी बच्चे ये कार्टून देखते होंगे, और अगर नहीं देखते तो उनको ये कार्टून दिखाइए। बहुत ही अच्छा कार्टून है, मुझे भी बहुत पसंद है। मेरा बेटा जब छोटा था तब से ये कार्टून देखता है, और इसका नाम है शॉन द शीप, एंड ये सीरियसली बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चों को ये कार्टून दिखा सकते हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय।